अरे बेटा, तुमने सहमत क्यों की? किसी मुलाजमा से कह देते, वो दे देती मुझे चाय। अम्मा, इतने सालों बाद आई हैं आप, कुछ मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए ना। थोड़ा सवाब मुझे भी कमा लेने दीजिए। अच्छा, तो ये खातिरदारियां इसलिए हो रही हैं कि नेकियां कमाओ? अरे नहीं अम्मा जान, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो मेरी वो बहू हो जिसे मैं खुद चुन के लाई थी, हैं? मुझे अपनी पसंद पे बहुत नाज है। माशाल्लाह, तुमने भी मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। बस अम्मा, आपकी दुआएं हैं। आपकी दुआओं की वजह से ही मुझे भी बहुत नेक सीरत और सादतमंद बहू मिली है। आपको सोफिया कैसी लगी? मुझसे क्या पूछती हो? बिना पूछे ही तुमने लड़की चुन ली। अरे मुझे तो भिनक तक लगने ना दी। मेरे मरहूम बेटे की निशानी, मेरा एक लौता पोता। कितना अरमान था उसकी शादी के लिए मुझे। अरे मुझे तस्वीरें दिखा देती। अम्मा, आप तो नाराज हो रही हैं। नहीं बहू, मेरा बड़ा अरमान था। एक ही तो पोता था मेरा, शहजादों जैसा। मैं उसके लिए कोई हूर परी लेकर आती, मगर तुमने तो मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। क्या बात है अम्मा जान, आपको सोफिया अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी? क्या खास बात है उसमें? दरमियाना कद, मामूली शक्ल और ऊपर से सांवला रंग। हमारे खानदान में बहू चुन चुन के देखी जाती हैं। तुमने तो कैसी बहू चुनी, किसी ने नहीं चुनी आज तक ऐसी बहू। अम्मा, शक्ल सूरत से क्या होता है? लड़की की सीरत और उसका किरदार ही बहुत अहम होते हैं। बस बस बहू, तुम फलसफा झाड़ने ना बैठ जाना। मुझे इन चलता लड़कियों का खूब पता है। ये आम सी लड़कियां मासूमियत और पारसाई का लिबादा ओढ़कर अमीर और खूबसूरत लड़कों को कैसे फंसाती हैं, मैं इन्हें खूब जानती हूँ। ऐ बहू, ये तो बताओ, ये लड़की मिली कहाँ से तुम्हें? खानदान कैसा है, लोग कैसे हैं? अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। सोफिया बहुत अच्छे खानदान से है। वो हमारे घर के नजदीक ही इसका मैका है। अच्छा, तो अब मैं समझी। ये पड़ोस की लड़कियां कितनी चालाक और तेज और तरार होती हैं। हमसाए के लड़कों को फंसाना इन्हें खूब आता है। मेरा पोता बेचारा इसके जाल में फंस गया। क्यों बहू, कुछ मैंने गलत कहा क्या? नाश्ते पे क्यों नहीं आई? भूख नहीं थी। क्यों? भूख को क्या हुआ तुम्हारी? हाँ, मुझे थोड़ी देर तन्हा छोड़ दें प्लीज। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया, किसी दिन सचमुच छोड़कर चला गया ना दुनिया से, तो बहुत याद करोगी। क्या हो गया तौसीफ? तो गलती से भी ऐसी बातें मत करिएगा। तो इतनी परवाह है मेरी? हाँ, जब परवाह है मेरी तो नाराज क्यों होती हो? नाराज होने का हक है क्या मेरे पास? फरखंदा, सारी जवानी हम दोनों ने अलग अलग रहकर गुजार दी। खूब नाराज हुए हम दोनों एक दूसरे से, मगर बस अब और नहीं। उम्र के इस हिस्से में आके मुझे अंदाजा हुआ कि एक नेक, अच्छी और ख्याल रखने वाली शरीके हयात खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत होती है।
मुझसे खफा मत हुआ करो, लड़ लिया करो, बहस कर लिया करो, बस इस तरह मुंह मोड़ के मत बैठ जाया करो, बस प्लीज, और नहीं। देखो मैं हार्ट पेशेंट हूं, कुछ तो रहम करो मुझ पे। अच्छा चलें, चल कर नाश्ता करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, नाश्ता यहीं आ रहा है कमरे में। सोफिया, तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं अम्मी, दादू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने 2 दिन का ऑफ लिया है, लेकिन मामा ने आज एक ज़रूरी काम से बुलाया है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं चली जाऊं? हाँ, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। बल्कि तुम ये करो कि सारे दिन के लिए चली जाओ, ज़ोहेब तुम्हें वापसी में ले लेगा। साथ ही तो है घर, मैं खुद ही आ जाऊंगी। चलो ये भी ठीक है। और हाँ सुनो, देखो अम्मा जान के सामने ज़ोहेब और ज़ोबी के बारे में कोई बात मत करना। वो दरअसल हमने उनको उस बात के बारे में बताया नहीं है कि तुम लोगों की शादी किन हालात में और कैसे हुई। मैंने ज़ोहेब को भी समझा दिया है और तुम अपने घर वालों को भी समझा देना। देखो, अगर अम्मा जान के कान में भनक भी पड़ गई ना तो जमीन आसमान एक कर देंगी। समझ गई हो ना? जी अम्मी। ठीक है। खाला, सब कुछ करके देख चुकी हूँ, ना ज़ोहेब पे कोई फर्क पड़ रहा है ना बाबा पे। कूल डाउन। बात बताओ, हुआ क्या है? आज ज़ोहेब साहब अपनी उस चहीती सोफिया के लिए सरप्राइज पार्टी दे रहे हैं खाला। किस खुशी में? उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके कमरे से सुनकर आ रही हूँ सब में। तो फिक्र मत करो, लौट कर कहाँ जाएगा वो? आखिर तो उसे तुम्हारे पास ही आना है। अरे खाला, कोई फायदा नहीं है, मुझे तो कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा मेरे माफी मांगने का, गिड़गिड़ाने का, झूठी कहानी सुनाने का। आप यकीन करेंगी, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना बाबा का दिल पिघला और ना ज़ोहेब का। एंड व्हाट डू वी कॉल दैट, बाबा तो वो क्या कहते हैं उसको, रन मुरीद बन चुके हैं। आप यकीन करेंगी, आज सुबह नाश्ते की टेबल पे फरखंदा मैडम नहीं आई तो वो उनको कमरे में बनाने चले गए। और उसके बाद क्या हुआ? द बेस्ट पार्ट इज, नाश्ता कमरे में चला गया। कैन यू इमेजिन दैट? हाँ, उल्लू का गोश्त खिला दिया तुम्हारे बाप को उसने। कहाँ वो पहले उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, और अब? बस खाला, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इन सबको खुश देख के। आपको नहीं पता मेरे दिल पे क्या गुजरती है। मैंने सोच लिया मैं इन लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी पे नहीं जाने वाली। क्या बात है, मेरी बेटी का आज कुछ मुंह ठीक नहीं लग रहा है। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है मामा, और ज़ोहेब ने विश तक नहीं किया मुझे। अरे हो सकता है भूल गया हो बेटा, उसके जहन में ना रहा हो। नहीं मामा, फैमिली के सब लोगों की उसे बर्थडे तक याद रहती है, और अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल जाए, इम्पॉसिबल। बेटा, मर्दों के जहन में 10,000 काम होते हैं।
करोड़ों लोगों से तो मिलते हैं वो रोज, और फिर मसरूफियत की वजह से इंसान के जहन से निकल जाता है। ज़ोहेब ऐसे नहीं है मामा, जितने मर्जी मसरूफ हो जाएं, इस तरह इग्नोर नहीं करते मुझे। आज सुबह उनका मूड भी खराब था और अम्मी ने भी मुझे विश नहीं किया। शायद अम्मी भी भूल गई कि आज उनके इकलौते बेटे की वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे भाई, अगर वो मसरूफियत में भूल भी गया तो तुम खुद फोन करके मुबारकबाद दे दो। नहीं मां, मैं इंतजार करूंगी, हो सकता है उन्हें याद आ जाए। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम शावर ले लो और फिर एक हमें फंक्शन में जाना है आज, तो उसकी तैयारी करो। कौन सा फंक्शन? मेरी दोस्त है ना नसरीन, उसने एक छोटा सा फंक्शन रखा है, तो उसने हम सबको इनवाइट किया है। सबको मतलब मैं, आप, बाबा और जूबी? चलो शावर, अब जाकर शावर ले लो। जी। भाई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। सालगिरह मनाई जा रही है, पार्टी वार्टी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था। अरे भाई ये फजूल खर्चे हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के मर्दों को, सर पे चढ़ा रखा है अपनी बीवियों को। अम्मा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, और ज़ुहैब तो मेरा एक ही बेटा है, जो कुछ है सब उसी का तो है। फिर भी होटल में सालगिरह मनाने की क्या जरूरत है भाई? इतना बड़ा घर है, यहाँ पे सारा इंतजाम हो सकता था। बाप दादा की कमाई को इतनी बेदर्दी से लुटा रहा है, और वो भी किस पर? पराई औरत पर। पराई औरत? अम्मा, ये कैसी बात? रजिया, तुम जाओ, जाके जरा चाय बना के लाओ। अम्मा, कैसी बातें करती हैं आप, और वो भी मुलाजमों के सामने। प्लीज एहतियात किया कीजिए मुलाजमों के सामने ऐसी बातें करते हुए। क्यों, मैंने क्या गलत कह दिया? अम्मा, वो इस घर की बहू है। मेरी बात याद रखना, ये लड़कियां बड़ी चालाक और चलत्तर होती हैं, लड़कों को अपने जाल में फांस लेती हैं। मेरे पोते ज़ुहैब को भी उसने फांस लिया। तुमने देखा नहीं कैसे आगे पीछे फिरता है? अपनी बीवी के जन मुरीद बन के रह गया है। अरे तुम एहतियात करो और नजर रखो उस पे। एक दिन देख लेना वो इसको यहाँ से लेके चली जाएगी, तुम यूं करके हाथ मलती रह जाओगी। नहीं अम्मा, आप कैसी अजीब बात कर रही हैं? ज़ुहैब तो मुझे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ज़ुहैब पर तो मुझे पूरा भरोसा है, मगर इस लड़की पे बिल्कुल नहीं। माँ से जुदा करके बेटों को लेके चली जाती हैं और तावीज़ गंडों से भी बाज नहीं आती। अम्मा, सोफिया ऐसी लड़की नहीं है, बहुत शरीफ और अच्छे खानदान की लड़की है, बहुत सुलझी हुई है। लो भाई, बेटे के साथ साथ माँ भी मुरीद है। तुम्हें समझाना बेकार है, तुम अच्छी सास कभी नहीं बन सकती। लिखवा लो मुझसे। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ, ऑफिस जाना है मुझे। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम आओ तो सही।
देखे सपने इन आँखों ने मेरी जाने जा, कुछ समझ ना आए मुझको संग। सरप्राइज! कैसा लगा ये सब कुछ तुम्हें? बहुत अच्छा। मुझे तो लगा आप भूल गए। मैं ये दिन कैसे भूल सकता, आखिर इसी दिन तो हम दोनों मिले थे। आंटी वो जूबी और अंकल नहीं आए? वो इस्लामाबाद गए हैं ना। अच्छा, प्लीज आप लोग आइए। अगर तुम साथ तेरे सपने इन आँखों में कुछ समझ ना आए मुझको संग तू बता। ज़ोहेब, बेटा बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। शुक्रिया। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे इन दोनों की। आमीन। मेरे पोते ने तो बड़ी मेहनत की है भाई सब तैयारी में। अम्मा क्रेडिट गोज टू ज़ोहेब, सब कुछ इसने किया है। ज़ोहेब, तुमने अपनी वाइफ के लिए तोहफा क्या लिया है वो तो बताओ। भाई अभी इतनी जल्दी क्या है, घर जाकर आराम से बता दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अरे घर तक जाने का कौन इंतजार करेगा, बस तुम अभी बताओ कि दुल्हन को तुमने क्या दिया है। आप कहती हैं तो बता देता हूँ। अभी चंद महीने पहले एक आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट किया था और उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट से मैंने एक फ्लैट खरीदा और वो मैं सोफिया के नाम करने वाला हूँ। ओह गुड, दैट्स नाइस। दिमाग खराब हो गया उस लड़के का। जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए शादी को कि चला है बीवी के नाम पे जायदाद करने को। ऐसा भी कोई करता है भला? गजब खुदा का, लाखों की प्रॉपर्टी लिखकर बीवी के हाथ में दबा दी। और ये सब गलती तुम्हारी है नाइला। हम तुम्हारे रहम करम पर उसको छोड़कर गए थे कि तुम इसकी तरबियत अच्छी करोगी, लेकिन तुमने जरा तरबियत नहीं की, बेलगाम छोड़ दिया उसको। अपनी मनमानी करता है आजादी के साथ। आप चाय लीजिए। अम्मा, आप भी ना रजिया के सामने, आप जरा आहिस्ता बोलिए, वो लोगों ने सुन लिया तो। अरे सुनते हैं तो सुनने दो, मैं क्यों किसी से डरती हूँ? मेरे बेटे का घर है, जाओ तुम बुला के लाओ ज़ोहेब को। अम्मा प्लीज अभी रहने दीजिए, कल हम ज़ोहेब से बात कर लेंगे, ये वक्त मुनासिब नहीं है, नाराज हो जाएगा वो। होता है नाराज तो होने दो, तुम माँ हो तो दब के रहो, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। अपने बाप दादा की छोड़ी हुई जायदाद वो यूं बांटता फिरेगा और तुम्हें भी कोई फिक्र नहीं है उसकी। अम्मा वो किसी गैर को थोड़ी दे रहा है, उसकी बीवी है वो। बेजा हिमायत ना करो, ये तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है कि आज वो बगैर पूछे इतनी लाखों की जायदाद उस लड़की को दे रहा है। हमारे खानदान में कभी किसी मर्द ने औरत को इतना सर पे नहीं चढ़ाया जितना तुम्हारे बेटे ने अपनी बीवी को सर पे चढ़ाया हुआ है। कभी तौफीक ने तुम्हें कोई जायदाद लिख के दी? अम्मा जमाना बदल गया है, अब वो दौर नहीं रहा। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं माँ बाप की, बस अपनी मनमानी करते। तुम्हारी जैसी बेवकूफ सास अगर होगी तो ऐसा ही होगा। जनाब,
ये तुम्हारे प्रॉपर्टी के कागजात, आज इन पे सिग्नेचर्स करके मुझे दे देना। थैंक यू सो मच। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने अम्मी से इजाजत ली थी? अपनी बीवी को कोई चीज तोहफे में देने के लिए क्या किसी की इजाजत की जरूरत होती है? फिर भी आपको अम्मी को बताना चाहिए था। आपको उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी। बड़ी हैं इस घर की, आपकी अम्मी है वो। मैं भी कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसे हर काम करने से पहले किसी की इजाजत की जरूरत हो। वैसे भी ये अपार्टमेंट मैंने अपनी साथी इनकम से खरीदा है। इस साल मुझे 2 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट मिला था। फिर भी ज़ुहैब, अगर आप अम्मी को एतमाद में लेते तो। छोड़ो यार ये फजूल बातें। चलो कोई अच्छी सी बात करो। मैंने भी आपके लिए कुछ लिया है। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? क्यों? आप मेरे लिए तोहफा ले सकते हैं, मैं आपके लिए नहीं ले सकती। खोल के देखें। वाह, बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी तरह, और कीमती भी है। ये बहुत पहले ले लिया था मैंने आपके लिए। कब? जब हम तुम्हारे नेबर्स में शिफ्ट हुए थे। I'm just joking, please don't mind. पहन के दिखाएं? पहना दो ना। अच्छी लग रही मेरे हाथ पे? बहुत अच्छी। Sure? That's great. अम्मा, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लीजिए। बात करेंगे ना ज़ुहैब से। आप तसल्ली रखिए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। अरे मेरी तबीयत की परवाह ना करो, बुला के लाओ उसे। रात भर सोच सोच के नींद नहीं आई। बिना सोचे समझे इतना बड़ा फ्लैट उस पराई औरत के नाम कर दिया। एक बच्चा तो दे ना सकी, और ये नाम मुराद लाखों की जायदाद उसके नाम पर लिख रहा है। बेवकूफ कहीं का। ऐसा सरमुरीद मैंने अपने पूरे खानदान में नहीं देखा। अम्मा जान, गुस्सा मत कीजिए। देखिए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। ज़ुहैब से हौसले से बात कीजिएगा प्लीज। अरे तुम मुझे अकल मत सिखाओ, मुझे पता है किससे कैसी बात करनी है। अरे ये रज़िया क्या बन गई? मुझसे कहो कि मेरी ब्लड प्रेशर की गोली दे मुझे। रज़िया, रज़िया जल्दी से दवाई लेकर आओ। कहाँ रह गई हो? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। लाओ, ये ले अम्मा जान, ये लीजिए। ये लीजिए, लीजिए, पकड़ो। दादू क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? कैसे ठीक हो सकती है? अरे मॉम, कुछ तो मुझे कोई बताए, आखिर हुआ क्या है? रज़िया, तुम बाहर जाओ। बैठो यहाँ पर। क्या आप नाराज हैं मुझसे? कुछ तो बताएं, आखिर हुआ क्या? तुमने ये क्या हिम्मत की? किससे पूछकर तुमने ये जायदाद उसके नाम लिखवाई? आप कहना क्या चाह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या मुश्किल बात कह दी मैंने जो तुम्हारी समझ में नहीं आई, या तुम समझना नहीं चाहते हो? देखो बेटा, साफ बात तो ये है, तुम्हारा बीवी के नाम पर जायदाद लिख के देना ना मुझको अच्छा लगा ना तुम्हारी माँ को अच्छा लगा। आज तक हमारे खानदान में इस तरह से कुछ नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। किस जायदाद की बात कर रही हैं आप? चंद लाखों रुपए का मामूली सा अपार्टमेंट ही तो दिलवाया है। क्या एक शौहर अपनी बीवी को अपनी खुशी से कुछ नहीं दिलवा सकता? चंद लाख का मामूली फ्लैट? सुन रही हो बहू? बेटा, ये जायदाद, ये कारोबार तुम्हारे बाप दादा ने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है, और तुम हो कि उस औरत पे लुटाए चले जा रहे हो।
अरे अगर तुम्हें कोई तोहफा ही देना था तो सोने का कोई सेट दे देते। घर के कागजात थमा दिए उसके हाथ में, अभी से उसका दिमाग खराब कर रहे हो। सोफिया कोई गैर नहीं है, मेरी बीवी है और इस घर की बहू है। बहू है तो बहू ही रहे, घर की मालकिन बनने की कोशिश ना करे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉम प्लीज आप ही समझाइए इन्हें। अरे ये क्या समझाएगी मुझे? तुम्हारी तरह से इसे भी अपना मुरीद बना के रख लिया तुम्हारी बीवी ने। गजब खुदा का, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसे आए हुए और तुमने लाखों का घर लिख के दे दिया उसके नाम। कुछ देर इंतजार नहीं कर सकते थे? गैर औरत को सर पे चढ़ाकर बहुत बड़ी हिमाकत कर रहे हो तुम। गैर औरत है तो गैर खानदान की ना। शादी के बाद औरत अपने शौहर के हवाले से पहचानी जाती है। अब यही उसका घर है और यही उसका खानदान। वो फ्लैट मैंने खुद उसके नाम किया है और मुझे कभी इस पे पछतावा नहीं होगा। आज पछतावा नहीं है, लेकिन कल तो हो भी सकता है। दादो आप मेरी बात एक याद रखना बेटा, औरत और मर्द का रिश्ता जितना बज़ाहिर मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। लफ्जों से शुरू होता है और लफ्जों पे खत्म हो जाता है। कल को खुदा न खास्ता बात अगर तलाक तक पहुंच गई तो ये लड़की तुम्हारे बाप दादा की जायदाद ले उड़ेगी। अल्लाह ना करे अम्मा, जो ऐसा वक्त आए। मैं भी नहीं चाहती, अल्लाह ना करे कभी वो वक्त आए। इन दोनों की जोड़ी बनी रहे, सलामत रहे। लेकिन आजकल तुम खबरें नहीं देखती, ड्रामे नहीं देखती? कैसा बताते हैं उसमें कि बीवी पैसा और बच्चे लेके भाग गई, तो कहीं कोई लड़कियां तलाक लेकर मेहर का दावा कर देती है। ऐसी होती हैं आजकल की लड़कियां। पैसा ही दीन ईमान होता है इनका। आज ये फ्लैट अपने नाम पर करवाने का मुतालबा किया है, फिर कल ये घर भी अपने नाम करवाएगी और फिर कारोबार भी अपने नाम पर करवाने का मुतालबा कर देगी। For God's sake दादो। बस बस, ये अंग्रेजी हम पे मत झाड़ो। मैंने तो पहले ही दिन इस लड़की की चालाकी को भांप लिया था। तुम और तुम्हारी माँ हर एक पर एतबार कर लेते हो। अल्लाह का शुक्र है मैं लोगों को देखकर ही भांप जाती हूँ। ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। दादो अब मैं सोफिया के मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। वो मेरी बीवी है और इस घर की इज्जत है। उसकी बेइज्जती होते मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बीवी की हैसियत से उसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना कि मेरा। अगर वो आपको इस घर में बर्दाश्त नहीं तो फिर ठीक है, मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। ऐसी होती हैं आजकल की लड़कियां। पैसा ही दीन ईमान होता है इनका। आज ये फ्लैट अपने नाम पर करवाने का मुतालबा किया है, फिर कल ये घर भी अपने नाम करवाएगी। तुम और तुम्हारी माँ हर एक पर एतबार कर लेते हो। मैंने तो पहले ही दिन इस लड़की की चालाकी को भांप लिया था। पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले, पाँव रुके रास्ता चले, वक्त हो गया है बदगुमां। वक्त हो गया है बदगुमां। टूटे हुए हैं कि
आई एम सॉरी मॉम, मुझे इस तरह दादू से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ ज़ुहैब। तुम अभी आओ और आकर अपनी दादी को मनाओ। आखिर मैंने किया क्या है? देखो ज़ुहैब, ज्यादा सवालात मत करो, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी दादी जिस उम्र में है, उनको समझाना या कायल करना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। बेटा, अगर आज आके तुमने उन्हें नहीं मनाया ना, तो वो कल फ्लाइट लेके लंदन चली जाएंगी और तुम्हारी फुप्पो वो सारे खानदान में मुझे जलील करती फिरेंगी कि तौफीक की दुनिया से जाने के बाद मैंने सास से आंखें फेर ली। बेटा, समझने की कोशिश करो। ओके ओके फाइन, आप ज्यादा परेशान ना हो, आप उन्हें अपने तरीके से हैंडल करें। मैं बस अभी थोड़ी देर में आता हूँ और आते उनके पाँव पकड़ लूंगा। मैं जानता हूँ 1 मिनट में उनका दिल मेरे लिए नरम हो जाएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, जल्दी से घर आओ और दादी को मना लो। ओके, बाय। Thank you so much, Khala, for coming. You're welcome. You're welcome. देखो, तुमने मुझे याद किया और मैं हाजिर हो गई। अब ये बताओ, इतना चहक क्यों रही हो? बड़ी ज़बरदस्त खबर है खाला मेरे पास। आज उस बुआ की कॉल आई थी, बता रही थी कि ज़ुहैब और उसकी दादी के बीच में काफ़ी खटपट हुई है। छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी खटपट हुई है। इस खटपट की वजह बताऊंगी ना, खुशी से पागल हो जाएंगी आप। अच्छा, ये सस्पेंस खत्म करो और आप मुझे बात बताओ, हुआ क्या है? अच्छा चले सुने। ज़ुहैब ने सोफिया को एक कीमती प्यार भरा तोहफा दिया था और उस तोहफे की वजह से दादी और माँ का मुंह बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने काफी सारे इश्यूज क्रिएट किए और उसके बाद ज़ुहैब को ये कहा गया कि उनसे पूछे बगैर सोफिया को आइंदा से कोई कीमती तोहफा नहीं दिया जाएगा। कैसा? अरे सुबह सुबह क्या खबर सुनाई है तुमने मुझे? मेरी तबीयत खुश हो गई है। ऐसे अंदर की बात बताऊं, मुझे पहले से ही पता था यही होने वाला है। हाँ, अपना ख्याल रखना और मेरी गुड़िया को भी बहुत प्यार देना। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। दादू, ये अब कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब? अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये देखिए, कान पकड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूँ भाई। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं बस आपके पाँव पकड़ लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। इस तरह नहीं मैं जाने दूंगा। चल छोड़, ऐसे नहीं करते। चलो। नहीं, पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, आप हमारे पास यहीं रहेंगे। अच्छा चल, वादा कर। क्या बना रही हो सकीना? जी, दाल बनाई है और चावल भी उबाले हैं और रात का मटन भी है। मुझे ये सब नहीं खाना। ऐसा करो, मेरे लिए प्लीज चाइनीज बना लो और आइंदा जो कुछ भी बनाओ मुझे पूछ के बनाना मेन्यू प्लीज। बाय द वे, तुम इस घर में मेहमान हो। इस घर और किचन के मामलात से दूर रहो तो बेहतर है। हाँ, अगर कुछ खाने को जी करे तो सकीना से बोल दिया करो, लेकिन इस घर में रोजाना क्या मेन्यू बनेगा ये मैं खुद डिसाइड करती हूँ। अच्छा, इसीलिए जानबूझ के रोज मुझे दाल सब्जी खिला रही हो? देखो, तुम्हारे यहाँ होता होगा ऐसा मेहमानों के साथ सलूक, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ मेहमानों की खातिरदारी की जाती है। अरे तुम क्या मेहमान नवाजी करोगी जिन्हें हर वक्त खुद मेहमान बनने का शौक हो? उन्हें क्या पता मेहमान नवाजी क्या होती है। हाँ, वैसे कभी हमें भी अपने घर बुलाओ, हम भी देखें तुम्हारी मेहमान नवाजी। बहुत ज़बान निकल आई है तुम्हारी। एक बात बताओ, क्या पढ़कर फूंका तुमने तौसीफ भाई पे?
जो रातों रात तुम्हारे मुरीद बन गए। जरा हमें भी बताओ, हम भी आजमाते हैं ये नुस्खा। जुबान संभाल कर बात करो। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरे घर में खड़ी हो। तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर कब से हो गया? हैरत है वैसे, जिस औरत के मुंह में कल तक जुबान तक नहीं थी, आज मेरे ही सामने खड़े होके मेरी ही आंखों में आंखें डाल के मुझसे इतने एतमाद से बात कर रही है। अल्लाह मियां की गाय थी तुम। तौसीफ भाई ने जरा सी हमदर्दी क्या दिखाती, तुम तो अपना माजी ही भूल गई। बकवास बंद करो रुशना, इससे आगे एक लफ्ज नहीं सुनूंगी।